मजा चाहिए, यहाँ भी तफरीह चाहिए, यहाँ भी उसे आप बस अपने अपने लज्जत चाहता है वो, तो यहाँ भी हंसी मजाक, तो कहाँ रोएगा तुम? जलसों में आके भी हंसना, मस्जिद में जाके भी हंसना, मिलाद में जाके भी हंसना, तो रोएगा कहाँ? ऐसे जलसे हंसनों के लिए नहीं सजाए जाते हैं, यहाँ रब की बारगाह में आंसू बहाकर अल्लाह को राजी करने के लिए सजाए जाते हैं। वरना इस दौर में जो मौलवी संस्कृत में बात कर दे, अंग्रेजी में बोल दे, तो बड़ा कामयाब मौलवी समझता है। मेरी आदत है मैं ज़मीनी गुफ्तगू करता हूँ। हज़रत हामिद रज़ा वैशालवी बड़ी अच्छी तरह मुझे जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। मेरे बाद हज़रत की नात खानी होगी, मुकम्मल आप सुनेंगे। मुझे एक जलसे में जाना है, इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ कुछ बातें मैं आप तमाम सामीन की मोहब्बतों के हवाले करना चाहता हूँ। मेरे भाई, अल्लाह के नेक बंदों की सोबत में रहो, गाँव के नमाजी, हाजी, वलमा, आइम्मा, यहाँ तो सारी दुश्मनी इमाम के साथ, सारी दुश्मनी मोजिन के साथ। लोग कहते हैं 72 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। अगर कोई बूढ़ा बेचारा हमारा 70 साल की उम्र के बाद तौबा करके रब की बारगाह में आता है, तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है, तो गांव के कुछ लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली ताना मारते हैं कि पूरी जिंदगी गुजर गई अय्याशी में, अब आया है यहाँ तस्बीह पढ़ने के लिए। याद रखे, जब बंदा तौबा करके रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाता है और ये अर्ज करता है, मौला ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना ये तेरा काम है। जब एक गुनहगार आजिज़ बंदा रब की बारगाह में गिरिया वो जारी करता है, आवाज आती है मिज़ाब इलाही से, ऐ मेरा बंदा, दर दर की ठोकर खाना ये तेरा काम था, तेरी बिगड़ी बनाना ये मेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना ये मेरा काम है। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तकरीर में हालांकि लोग पैसा वैसा बहुत कम देता है ना, कभी कभी हमरो मन करता है अकमल भाई कि हम भी आप जैसे बन जाते हैं ना, लेकिन क्या करें, सब लोग अगर एक ही आदमी सब काम करना शुरू कर दे, बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे, कीपरिंग भी करे, तो और हम कौन करेगा? अल्लाह आप तो हम लोगों को सलामत रखे। मेरे भाई, इस दौर में दिल जोड़ने वाला इंसान नजर नहीं आता है, दिल तोड़ने वाला इंसान नजर आता है। हमने रिश्तों को तोड़ने का काम किया है, रिश्तों को जोड़ने का काम नहीं किया है। हमने भाइयों से बातचीत कलाम को बंद कर दिया, हमने अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने का काम किया है। हम लोग किसी को सही मशवरा देने के लिए तैयार नहीं है। याद रखें, जो रिश्तों को तोड़ने का काम करता है, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी मैसर न होगी। और हुजूर फरमाते हैं, जो टूटे दिलों को जोड़ने का काम करता है, कल मैदाने महशर में मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला उसका हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के चला जाऊंगा। अल्लाह के नेक बंदे, ये जो संभालू शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मोहब्बत में जो यहाँ बैठे, क्यों बैठे हैं जी? इन्होंने आपके लिए मकान बना दिया? नहीं बनाया। क्या सोने का बहुत बड़ा माला दे दिया? नहीं दिया। इन्होंने टूटे दिलों को जोड़ने का काम किया है। इन्होंने चेहरा नहीं देखा, इन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, या ये मुसलमान है। बस इन्होंने ये देखा कि इंसान है, इंसान। यही कारण है कि अपने तो अपने गैर भी इनके मुरीद हो गए, अपने तो अपने गैर भी इनके जो है मानने वाले और मधोसना करने वाले हो गए। तो ये अल्लाह वाले दिलों को जोड़ने का काम किया है, ये अल्लाह वालों ने इंसानियत और मानवता का पैगाम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बातें बहुत सारी है, नेकों के सोहबत में रहेंगी तो क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। कलामे मुकद्दस में एक सूरह है, सूरह कहफ, उसमें कुत्ते का जिक्र है, कुत्ते का जिक्र। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस कुत्ते का जिक्र है वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा था, दकियानोस। दकियानोस की हुकूमत में कुछ अल्लाह वाले रहा करते थे। अल्लाह वालों की शान है दिन में लोगों की में तबलीग करना, रात में इबादत इलाही में मशगूल रहना। अल्लाह वालों की शान ये है, दिन में लोगों में मोहब्बत का पैगाम देना, रात में रब की बारगाह में सजदा रेज होना। अल्लाह वाले पूरी रात रब को राजी करने में हैं, दिन में अल्लाह की मखलूक को राजी करने में हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों की पहचान यही है कि वो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। दकियानोस की हुकूमत में कुछ अल्लाह वाले रहा करते थे। जालिम था वो, जाबिर था वो, अल्लाह वालों की बात नागवार गुजरी। जाहिर सी बात है, इस दौर में भी इमाम की बातें नागवार गुजरती है। इमाम नमाज के लिए कहे, रोजा के लिए कहे, सच के लिए कहे। याद रखें, इस दौर में अगर कोई है जो आपको शराब से रोकता है, आपको तारी से रोकता है, आपको भांग और गांजा पीने से रोकता है, वो आलिम ही है। वरना तुम पी के चौपट हो जाओ, क्या क्या मतलब है इनको? तुम पी के बर्बाद हो जाओ, क्या मतलब है इनको? लेकिन नहीं, ये अल्लाह के हबीब के वारिस
है ना जी, ये वारिस जो ठहरे, नबी के गुलाम जो ठहरे, ये भी तो दिलों को जोड़ने ही का ना काम करते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों का मशगला यही था, रात में इबादत इलाही, दिन में खिदमत खल्क। दकियानोस की हुकूमत में कुछ अल्लाह के नेक बंदे रहा करते थे। बादशाह को अल्लाह के नेक बंदों की बातें नगबार गुजरी और मारने की प्लानिंग हो गई कि इन अल्लाह वालों को जो है यहां से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खबर अल्लाह वालों को लगी। अल्लाह वाले रात के सन्नाटे में अपना बिस्तर समेटते हैं, वहां से चलना शुरू कर दिए। जब चलने लगे तो कुछ कुत्ते भी पीछे आ गए। अल्लाह वालों ने मुड़ के देखा तो क्या देखते हैं, कुछ कुत्ते आ रहे हैं। अल्लाह वालों ने उन कुत्तों से कहा, ऐ कुत्ता, ये इसलिए आया है ताकि तुम चिल्लाएगा, तुम भौंकने का काम करेगा, बादशाह बेदार हो जाएगा, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कुरान के औराक गवाह हैं। अल्लाह ने उन कुत्तों को बोलने की तौफीक दी। वो सारे कुत्ते ज़बाने हाल से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, हमें ऐसा ना कहो, ये बादशाह है, बादशाह, इनको तुम्हारी बात समझ में ना आई। हम कुत्ते जरूर हैं, हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लिहाजा अब हमें अपने कदमों से दूर न करो। जहां तुम्हारा ठिकाना होगा वही हमारा डेरा होगा, जहां तुम रहोगे वहां हम रहेंगे। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने कुरान में एक सूरत नाजिल फरमा दी और लोगों को बता दिया, ऐ लोगों, ये कुत्ते अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करने की बुनियाद पर जन्नती हो गए, जन्नती हो गए। अब बताओ, एक जानवर, एक कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में रहा, जन्नती हो गया। हम तो नबी का गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाला, सरकार सुरकाही पर अपनी जान निछावर करने वाले, हम अल्लाह के नेक बंदों की सोबत इख्तियार करेंगे, हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? मेरे मोहतरम दोस्तों, तो अल्लाह वाले दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। अल्लाह वालों की सोबत में रहा करो। बेटा मरने के बाद भूल जाएगा, बीबी मरने के बाद भूल जाएगी, भाई मरने के बाद भूल जाएंगे। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपके मरने के बाद बेटा नहलाएगा बाद में, कफन लाएगा बाद में, कब्र खुदवाएगा बाद में, पहले आपका पासबुक चेक करेगा, पहले आपकी LIC देखेगा, पहले आपका बिस्तर उठा के देखेगा कि बाप का पैसा कहां कहां है। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे ही हैं, ये उलमा की जमात ही है, ये इमामों की जमात ही है। आपके पैसे पे नजर नहीं, आपकी मगफिरत पे नजर है। रो रो के दुआ तो यही करते हैं। लिहाजा बेटों की खातिर इन उलमा से जंग मत करना, बीबी के खातिर अल्लाह के नेक बंदों से जंग मत करना। मेरे भाई, इस पर बात करूंगा तो बात बढ़ जाएगी। अल्लाह के नेक बंदों ने दिलों को जोड़ने का काम किया है। अल्लाह के नेक बंदों ने इंसानियत का पैगाम दिया, मानवता का पैगाम दिया। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज कहने पे मजबूर है, पूरी दुनिया अल्लाह वालों की चौखट पे आकर सर झुकाने पे मजबूर है। हम लोग तो कुछ देर के लिए, हमारी ही जो बिरादरी में कुछ लोग इनकार कर बैठते हैं कि इनकी चौखट में जाके मांगता है तुम, लेकिन एक गैर मुस्लिम जो कलमा नहीं पढ़ता है, उनका अकीदा इतना मजबूत है, वो ये इरादा लेके आता है कि बाबा के दर पे जाएंगे, झोली भर के आएंगे। अजमेर जाने का मौका मिला मुझे एक मर्तबा, वहां एक मैंने गैर मुस्लिम को देखा, अपने छोटे से बच्चे को ख्वाजा की दरबार में रखे हुआ है। मैंने पूछा उससे, अरे भाई जरा ये तो बता, ये छोटा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा, इसको बाबा की चौखट पे क्यों लाके रखा है? ईमान ताजा हो जाएगा आपका। वो गैर मुस्लिम कहने लगा, मौलाना ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, ये किसी और की दुआ की बदौलत नहीं है। दुनिया के सारे डॉक्टर फेल हो गए, दुनिया के सारे हकीम की हिकमत फेल हो गई, दुनिया के सारे तबीबों की जो है नुस्खे फेल हो गए। ये जो औलाद हमें मिली है किसी और की दुआ से नहीं, बाबा के दुआ से औलाद मिली है, बाबा का करम हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो एक गैर मुस्लिम अजमेर की धरती पर कहने पर यह मजबूर हो गया, ये जो औलाद मिली है तो बाबा की दुआ से मिली है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बातें बहुत सारी है। अल्लाह वालों ने दिलों को जोड़ने का काम किया। दिल्ली की सरजमी है, हजरत महबूब इलाही हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं। मौका मिले तो जाया करें, ऐसे दर पे जाएंगे तो दिल की दुनिया बदल जाएगी, जबान भी पाक हो जाएगी, दिल भी पाक हो जाएगा। तो ऐसे नेक बंदों के दर पर आने का काम करें। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। अल्लाह अकबर। उस दौर में पानी की बहुत किल्लत थी और दिल्ली की जमीन जो पथरीली जमीन है, कहीं कहीं कुआं मौजूद होता था, लोग उसी कुएं से पानी पीने का काम करते थे और पानी मयसर होता भी था तो खारा पानी होता था। हजरत महबूब इलाही हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं। आपने एक तालाब खोदने का काम किया जो आज भी मौजूद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने ऐलान कर दिया कि यहाँ सारे लोग पानी यहाँ से ले जाएं।
चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, सारे लोग पानी यहाँ से ले जाए। यहाँ तो हमने बांट दिया। गांव का गरीब है बेचारा, उसकी कोई कदर नहीं। गांव का अमीर है, सारे लोग उसको सलाम ठोकते हैं। गांव का पैसा वाला चाहे चोर क्यों ना हो, डकैत क्यों ना हो, अय्याश क्यों ना हो, जानी क्यों ना हो, अत्याचार क्यों ना हो, लेकिन सब उसी को सलाम ठोकता है। अब पंचायती में लोग उसी को बुलाते हैं। वो शराब पीने वाला क्या तुम्हारी पंचायत करेगा? वो तो तारी पीने वाला क्या तुम्हारे लिए इंसाफ करेगा? यहाँ चेहरा देख के हमने फैसला करने का काम किया है। याद रखें, कामयाबी और रब के नजदीक मोतबर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम वो नहीं है जिसकी बिल्डिंग अच्छी, जिसका कपड़ा अच्छा, जिसका खाना अच्छा, जिसकी गाड़ी अच्छी। अल्लाह का कुरान कहता है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक मोतबर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम वो है जिसका अखलाक व किरदार अच्छा है, जो मुत्तकी है मुत्तकी, जो परहेजगार है परहेजगार। ऐसा नहीं जो बिल्डिंग में आ गया तो झोपड़ी वाले को कमतर समझता है। याद रखें, हुजूर ने बिल्डिंग वाले को पसंद न किया, हजरत हलीमा की झोपड़ी को पसंद किया है। हुजूर ने हजरत हलीमा की झोपड़ी को पसंद किया है। तो ये दौलत की बुनियाद पर सीना तान के मत चलना। यहाँ अगर थोड़े पैसे हो गए, थोड़ी औलादे हो गई, अगर 2-4 बेटा हो गया, कहता समाज में कौन टिकेगा मेरे पास? मार के कमर तोड़ दूंगा मैं, मार के हाथ तोड़ दूंगा मैं, 4-4 डंडे निकल आएंगे। पैसा दौलत की बुनियाद पर बंदा घमंडी हो जाता है। याद रखें, दौलत अल्लाह देता है, ताकत अल्लाह देता है, सलाहियत अल्लाह देता है, औलादे अल्लाह देता है, जमीनें अल्लाह देता है। और जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है। जो औलाद देना जानता है वो छीनना भी जानता है। जो दौलत देना जानता है वो लेना भी जानता है। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े दरबारों की दर खत्म हो गई, बड़े बड़े जमींदारों की जमीनें खत्म हो गई। बाप दादा की जमीन को पोता शराब पी पी के बेच के खत्म कर दिया। बड़े बड़े दरबारों की दरबारी खत्म हो गई, बड़े बड़े जमींदारों की जमीनें खत्म हो गई। औलाद अल्लाह देता है, ताकत अल्लाह देता है। और जो अल्लाह देना जानता है वो लेना भी जानता है। जो दौलत देना जानता है वो छीनना भी जानता है। जो औलाद देना जानता है वो लेना भी जानता है। जब औलाद आए, दौलत आए, ताकत आए, सलाहियत आए, तो घमंडी मत बन, बल्कि सर झुका के चल। रब की बारगाह में यही दुआ कर, मौला मेरी कोई हैसियत और ताकत नहीं है, जो कुछ भी अता करता है सब तेरा ही तेरा है। जो कुछ भी अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस, सरकार संभालू शाह, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखें, जो अल्लाह दौलत देना जानता है वो छीनना भी जानता है। कि दौलत की बुनियाद पर घमंडी मत होना। मेरे मोहतरम दोस्तों, पहले का दौर था कि लोग अपने कुआं से किसी को पानी पीने नहीं देता था। अगर कोई बेचारा दरवाजे पर बैठ भी गया तो जाने के बाद चौकी धोने का काम करता था कि चौकी हमर छुआ गई। याद रखें मेरे भाई, अल्लाह वालों ने इसी छुआछूत को तो मिटाने का काम किया है। हजरत महबूब इलाही हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, दिल्ली की सरजमी है। आपने एक तालाब खोदने का काम किया और ऐलान कर दिया कि सब यहां से पानी ले जाए, सब ले जाएं। अल्लाह अकबर। आप ही के बगल में एक हिंदू औरत रहा करती थी, रोजाना आती थी, पानी लेकर के जाती थी, रोजाना आती थी, पानी लेके जाती थी। सरकार निजामुद्दीन औलिया हैं, महबूब इलाही हैं, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। लेकिन आपने क्या देखा? एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरी, वो औरत पानी लेने नहीं आई। आपने अपने मुरीद खास को बुलाया। हर पीर का कुछ मुरीद खास हुआ करते हैं। वो मुरीद अपने पीर के सारे हालात से वाकिफ हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर मेरे भाई, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने मुरीद खास को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे मुरीद, जरा पता तो करो, जरा मालूम तो करो, बगल की वो हिंदू औरत पानी लेने क्यों नहीं आ रही है? मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने कहा क्या किसी ने मना तो नहीं कर दिया? क्या किसी ने उसे रोका तो नहीं? जरा पता तो करो। आपके मुरीद खास ने तमाम लोगों से पूछा। पूछने के बाद सबने यही कहा, नहीं नहीं, हमने मना नहीं किया है। किसकी ताकत है जो अपने पीर के सामने जबान खोले? ये तो हम लोग हैं जो मतलब निकालने के लिए मुरीद हो जाते हैं कि मुरीद हो जाएंगे तो बाबा तावीज लिख देंगे, दुकान चलेगी, मकान अच्छा होगा। पहले लोग मुरीद होते थे तो अल्लाह का नेक बंदा बनने के लिए होते थे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए होते थे, नमाज रोजा हज व ज़कात सीखने के लिए होते थे। अब हम लोग जो मुरीद हो रहे हैं दुआ तावीज के लिए, दुकान चले, मकान चले। और आजकल का पीर भी वैसा ही हो गया है। मुरीद हो जा बाबू, तुम्हारा घर बांध देंगे, तुम्हारी दुकान बांध देंगे, बस माल देते रहो, तुम्हारा बाल बच्चा उज जाएगा।
भले ही मुरीद बेचारा टूटी साइकिल में चले और पीर बेचारा मर्सिडीज गाड़ी में चले, ये तो हमारा मिजाज हो गया है। लेकिन पहले के अल्लाह वाले, अल्लाह अकबर मेरे भाई, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में किसकी ताकत है जबान खोल दे। आपके मुरीद खास ने का सरकार किसी ने मना नहीं किया है। अल्लाह अकबर। हजरत महबूब इलाही ने कहा जरा पता तो करो उस औरत से पानी लेने क्यों नहीं आती है। मुरीद खास उस औरत के घर पे गए तो क्या देखते हैं, उसका शोहर बीमार पड़ा है, बिस्तरे मर्ग पर है, वो औरत अपने शोहर की खिदमत कर रही है। यहां से इस हिंदू महिला ने पैगाम दिया, ऐ औरतों, तुम्हारे लिए तुम्हारा शोहर बहुत इंपॉर्टेंट है। शोहर नाराज हो गया तो सर पटक पटक के मर जाएगी, कभी जन्नत नहीं जा पाएगी। लिहाजा शोहर को राजी रख, शोहर की राजी में हुजूर की राजी है, और हुजूर जब राजी हो गए तो खुदा राजी है। अल्लाह अकबर। वो हिंदू औरत है। मुरीद खास ने जाके देखा तो दिल की दुनिया बदल गई। क्या देखते हैं कि वो औरत अपने शोहर की खिदमत में लगी है। आपने पूछा, ऐ मेरी बहन तुम पानी लेने क्यों नहीं जाती हो। वो औरत ज़बान हाल से कहने लगी, है भाई मेरा शोहर बीमार है, 1 मिनट में मैं इससे जुदा नहीं होती हूँ। मैं पानी का बर्तन अपने पड़ोसी को दे देती हूँ, वो पानी पहुंचाने का काम करते हैं। अल्लाह अकबर। आके मुरीद खास ने अल मुख्तसर शॉर्टकट में सुनिए, आके मुरीद खास ने कहा सरकार उसका शोहर बहुत बीमार है, उसका शोहर बहुत बीमार है। वो औरत अपने पड़ोसी से पानी मंगवा लेती है। अल्लाह अकबर मेरे भाई। बात खत्म हो गई, सारी दुनिया सो गई। अल्लाह अकबर। सुबह के वक्त जिस वक्त मुअज्जिन अजान के लिए उठते हैं, वो औरत दरवाजा खोलती है ताकि बर्तन पड़ोसी वाले को दे दें, तो क्या देखती है दरवाजे पर पानी का बर्तन रखा हुआ है। इतना देखा दिल की दुनिया बदल गई कि कौन है जिसने पानी पहुंचाने का काम किया। आज तो बर्तन मैंने दिया नहीं अपने पड़ोसी को। अल्लाह अकबर। वो औरत अपने पड़ोसी से पूछती है जाकर, पानी तुमने पहुंचाया? कहा नहीं नहीं, तुमने तो बर्तन दिया ही नहीं, पानी मैंने पहुंचाया नहीं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब कई दिन गुजर गए, उस औरत ने दिल में यह इरादा किया कि मैं आज रात सोऊंगी नहीं, ये पानी पहुंचा के कौन जाता है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर मेरे भाई आधी रात खत्म हो गई तो वो औरत क्या देखती है, एक ज़ईफ इंसान है, शाल ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए, पानी का मशकीजा कांधे पे लेकर मेरे घर के तरफ बढ़े आ रहे हैं। जब दरवाजे पर पहुंचे, औरत ने दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद कहा, ऐ बुजुर्ग आप कौन हैं, ऐ बाबा कौन है जब पानी मेरे दरवाजे पर पहुंचा के जाते हैं, जरा चेहरे से चादर तो हटाइए, जरा चेहरा तो दिखाइए। अल्लाह अकबर मेरे भाई। जब वो औरत जिद करने लगी, जब चेहरे से चादर को हटाया गया, दिल की दुनिया बदल गई। क्या देखती है, पानी पहुंचाने वाला कोई और नहीं, वक्त का निजामुद्दीन औलिया है। पानी पहुंचाने वाला कोई और नहीं, महबूब इलाही है। इतना देखना था, वो औरत कदमों पे गिर गई। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्स पाक, उर्स मुबारक, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। उस औरत ने चेहरा देखा, दिल की दुनिया बदल गई। रो रो कर अर्ज करती, बाबा अगर आप इशारा कर दे तो आपका मुरीद पानी पहुंचा देता। इतना कहना था, कदमों से लिपट कर अर्ज करने लगी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाने की झोली। मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हो, इसका नतीजा ये निकला, वो औरत रो रो कर अर्ज करती है, बाबा मेरा शोहर बिस्तरे मर्ग पर है, आप देर न करो, मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मेरे शोहर को भी कलमा पढ़ा दो। आवाज आई, पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यह है अल्लाह वालों की शान। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी के साथ सरकार सुरकाही का जिक्र ना हो, तकरीर अधूरी है, महफिल अधूरी है। बड़ी तेजी के साथ 10 मिनट मेरे पास वक्त और है। सरकार सुरकाही बैलगाड़ी में बैठकर, पैदल चलकर, गांव गांव, कड़िया कड़िया, चप्पा चप्पा जाकर आपने मकतब खोलने का काम किया, मस्जिद बनाने का काम किया। आप कहते थे, अरे बाबू 4 बेटा है तो एक बेटा को मौलवी जरूर बनाना, अरे बाबू 4 बेटा है एक बेटा को हाफिज जरूर बनाना। तो ये अल्लाह के नेक बंदों ने ये पैगाम दिया। यही तो आज की गवर्नमेंट भी कहती है, एक्वायर नॉलेज फ्रॉम योर मदर, अम्बरिश एंटिल द एंड ऑफ
ऑफ योर डेज। आज की गवर्नमेंट तो यही कहती है कि इल्म को हासिल कर माँ के गोद से लेकर कब्र तक। अल्लाह वाले तो यही मिशन लेकर के चलते थे, अल्लाह वाले तो यही मिशन लेके चलते थे कि शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, इसके बगैर समाज में तब्दीली नहीं आ सकती। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो अल्लाह वाले कहते थे एक टाइम खाना बाबू, अलवा सुथनी खाना, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाना। आज तो पिज्जा है, बिरयानियां है, आज तो मोमो है। ये बच्चे क्या गरीबी इन्होंने क्या देखा है जी? ये कौनी का नाम भी नहीं जानते होंगे, अलवा सुथनी क्या क्या खाएगा ये? पूछो इन बूढ़ों से जो एक वक्त खाकर 2 वक्त भूखा रहते थे। आज कहते हो बाप ने क्या दिया मेरे लिए? ना बाप ने मकान बनाया, ना जमीन खरीदा, ना दुकान बनाया। याद रख, उस दौर में जब लोग दाने दाने का मोहताज रहते थे। ऐ नौजवान, आज घमंडी हो गया तुम, बाप की इज्जत नहीं करता है। ये बाप एक वक्त 2 वक्त भूखा रहता था, रात में भूखा सोता था पानी पी के, लेकिन तुझे भूखा नहीं सुलाता था। तू कमाया है तो 18 साल के बाद कमाया है, कमाया है तो 20 साल के बाद कमाया है। ईद का जब मौका आता था ना, तुम तो आज अलविदा में अलग कपड़ा, जुमा में अलग कपड़ा, ईद में अलग कपड़ा, नमाज के बाद अलग कपड़ा। ये बूढ़े पुरानी लुंगी में लोहा मार के ईद की नमाज पढ़ते थे। ये टूटी चप्पल में रस्सी बांध के जाते थे मस्जिद में, चप्पल सीने का पैसा तक नहीं रहता था। आज तुम तो इतने सारे सैंडल और जूते हैं कि पहनने वाला इंसान नहीं। इस पर बात करूंगा इंशाल्लाह, कभी कभी मुलाकात होगी तो इस पर बात होगी। सरकारें सुरकाही हैं, बैलगाड़ी में बैठकर गांव गांव जाकर तबलीग करने का काम करते थे। अल्लाह अकबर, आपका गुजर एक गांव से, एक रास्ते से हो रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे, आपने बच्चों को जाके सलाम किया। यहाँ लोग चेहरा देख के सलाम करता है कि मैं गांव का पैसा वाला, मैं गरीब को सलाम करूंगा, मैं गांव का चौधरी, सेक्रेटरी, मस्जिद का मुतवल्ली, मैं इमाम को सलाम करूंगा, इमाम हमको सलाम करेगा। अल्लाह वालों की पहचान ये थी, निगाह जिसकी पड़ जाए सलाम वही करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत सरकार सुरकाही हैं, तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं। बच्चे खेल रहे थे, जाकर आपने सलाम अर्ज किया। बच्चे सारे अचंभे में पड़ गए। बच्चे ने जैसे तैसे सलाम का जवाब दिया। उसके बाद सरकार सुरकाही कहते हैं, बाबू कलमा जानते हो? कलमा। सारे लोग बच्चे मुंह तकने लगे कि बाबा ये कलमा किस दुकान में मिलता है, ये कलमा कहाँ मिलता है? अल्लाह अकबर मेरे भाई, इतनी जहालत थी इस इलाके में। इस इलाके में अगर इल्म का रोशनी किसी ने जलाने का काम किया, इल्म का चराग जलाने का काम किया है तो सरकार सुरकाही ने किया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो सारे बच्चे चेहरा देखने लगे कि बाबा ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कलमा कहाँ किस दुकान में मिलता है? अल्लाह अकबर, सरकार सुरकाही कहने लगे, बाबू ये कलमा किसी दुकान में नहीं मिलता है, बल्कि कलमा मैं तुम्हें सिखाता हूँ, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हजरत सरकार सुरकाही फरमाते हैं, बाबू इसको याद कर लेना। और आपने अपने झोला से बच्चों को बताशा बांट दिया, एक एक बताशा सब बच्चों को दिया। उसके बाद आपने कहा, बाबू जब मैं उधर से वापस आऊंगा ना, तुम लोग इंतजार में ना, ये सबक मुझे सुनाना, मैं तुम लोगों को 2-2 बताशा देने का काम करूंगा। अल्लाह अकबर, सारे बच्चे सरकार सुरकाही जहां जाना थे चले गए। जब सारे बच्चे अपने अपने घर वापस आए, सबने घरों में बताशा दिखाया, कहा कि अरे मेरे वालिदे मोहतरम या मेरी माँ, आज एक बाबा मिले थे, बाबा उसने हमको सबक सिखाया है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और हमें ये बताशा दिया है, अगर हम याद करके सुना देंगे तो 2 बताशा मिलेगा। अल्लाह अकबर, माँ बहनें भी अचंभा में पड़ गई, उनके जितने थे मर्द हजरत सारे लोग ताज्जुब में पड़ गए कि कौन है बाबा जिन्होंने ये कलमा सिखाने का काम किया है। अब गांव का मर्द, जवान, बूढ़े और बच्चियां, औरतें, सारे लोग इंतजार में है। सरकार सुरकाही उधर से वापस आ रहे हैं। यहाँ जब में गफीर है, एक भीड़ है, भीड़। अल्लाह अकबर, सरकार सुरकाही जब उन बच्चों के करीब पहुंचे, मेरे मोहतरम दोस्तों, बच्चों से आपने वो सबक सुनने का काम किया, 2-2 बताशा दिया। सारे लोग सरकार सुरकाही की सोबत में बैठे, आप वहां बैठकर तबलीग करने का काम करते रहे, लोगों को दीन सिखाने का काम करते रहे। इसका नतीजा यह निकला, जितने लोग आए थे सारे लोग सरकार सुरकाही के हाथ में बैत हो जाते हैं। इसीलिए तो किसी कहने वालों ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ऐसे इन्होंने तबलीग करने का काम किया है। आज बड़े आसानी से कहते हो भाई, आसानी से दीन पहुंचा नहीं, कुर्बानी देनी पड़ी है। सरकार सुरकाही अल्लाह अकबर अपनी कलकत्ता में नौकरी छोड़कर इस इलाके में अलवा सुथनी खाकर, साग रोटी खाकर तबलीग करने का काम किया। यही कारण है यहाँ का बच्चा बच्चा दीवाना है।